नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम्स यानी JCCT की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इन्हीं कोऑर्डिनेशन टीम्स का एक दिवसीय सम्मेलन द्वारका स्थित IFSO यूनिट में आयोजित किया गया। साइबर जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। जितनी तेजी से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। साइबर जालसाज लोगों को ठगने के नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे पार पाना बहुत बड़ी चुनौती है। इसी से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेवात क्षेत्र के लिए ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम्स यानी JCCT का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस को JCCTs की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। नोडल एजेंसी होने के नाते दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट द्वारका के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम्स का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल मौजूद थे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर इस JCCT का गठन किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की पुलिस को शामिल किया गया है। जाहिर है, JCCT के गठन से दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की पुलिस को साइबर अपराध से संबंधित डाटा साझा करने, काम करने के तरीके और साइबर जालसाजों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। दिल्ली पुलिस एंड I4C विच इज़ पार्ट ऑफ MHA हमने जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की मीटिंग होस्ट करी थी, जिसमें काफ़ी नेबरिंग स्टेट्स जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और बाकी जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं, बैंक्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT, इन सब से काफ़ी जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि साइबर क्राइम को देख रहे हैं, वो आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस अवसर पर तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड की JCCT टीमों के प्रतिनिधियों द्वारा नए नए साइबर अपराधों और उनसे निपटने के उपायों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें साइबर अपराध की जांच के दौरान देखे गए तौर तरीकों को साझा किया गया, ताकि उनसे निपटने की रणनीति तैयार की जा सके। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में साइबर अपराध के हॉट स्पॉट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और इन हॉट स्पॉट से उत्पन्न होने वाले साइबर अपराध के खतरे को कम करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी डिफरेंट स्टेट्स की, उनको शेयर किया गया और आगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से हम बोरो कर सकते हैं और जिससे हमारी आपस में कोऑपरेशन और बढ़ सकती है, उन चीज़ों को शेयर किया गया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। यकीनन इससे साइबर अपराधों के मामलों की गुणवत्तापूर्ण जांच कर उन्हें जल्द निपटाने में काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर राज्यों द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि साइबर अपराधों पर रोक लगाई जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं, तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार
स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में दिल्ली पुलिस के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी रविंदर पवार का देहांत हो गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त और सेवारत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, उनके रिश्तेदारों और मीडिया से जुड़े लोग शामिल हुए। रविंदर पवार पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारी थे और उन्हें वर्ष 1984 में दिल्ली पुलिस का पीआरओ नियुक्त किया गया था। लगभग 22 वर्षों तक सेवा देने के उपरांत सितंबर 2006 में वो दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे। पूर्वी जिला पुलिस ने न्यू अशोकनगर इलाके में हुई सुनीता नाम की एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी शिवशंकर मुखिया को गिरफ्तार किया है। शिवशंकर मृतका का दोस्त था और बीते कई सालों से उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इसने सुनीता के पति को भी उसे छोड़ने के लिए धमकाया था। महिला द्वारा बार बार मना करने पर एक दिन आरोपी उसके घर गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके मद्देनजर मृतका के पति ने पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को इत्तला दी थी। इसी के तहत पुलिस ने तहकीकात करते हुए मृतका के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। हमने इनके बच्चों को भी एग्जामिन किया है, तो बच्चों ने हमें कुछ बताया है कि एक अंकल थे जिसका गाड़ी से आते थे, शायद वो ड्राइवर थे और उसके गाड़ी का नंबर जो है शुरू होता है 4 से और एंड होता है 5 से। तो ये एक क्लू हमारे पास था। तो इसी क्लू से हमने जो गाड़ियाँ चलती है टैक्सी की, ओला की गाड़ियाँ थी, तो उन सबको एग्ज़ामिन किया, बहुत सारी गाड़ियाँ एग्ज़ामिन किया। फाइनली हमें फिर अपने सीसीटीवीज़ के माध्यम से ये पता चला है कि इंसिडेंट जो है उस दिन शाम को 26 के शाम को 7:15 और 7:27 के बीच की इंसिडेंट है, क्योंकि 7:15 तक 7 से 7:15 तक वो अपने किसी और दोस्त से बात कर रही थी और अचानक से 7:15 पर वो फ़ोन जो है बात करते करते रुक जाता है। उसके बाद का मतलब ये 10-12 मिनट का इंसिडेंट मान के चलते हैं, क्योंकि 7:27 पे इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और फ़ोन मिलता नहीं है। तो उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरा में एग्जामिन करके चेक किया, तो इस दौरान एक आदमी 7:12 पे इस मोहल्ले में आता है और 7:27 पे निकल भी जाता है। पुलिस ने इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से जबरन उकाही करने वाले मेवाती गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें गैंग का सरगना राहुल खान, इसके साथी अरमान और आजाद शामिल हैं। ये सभी फ्रेंड सर्च टूल ऐप के जरिए लोगों की जानकारी हासिल कर उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल कर रिकॉर्ड कर लेते थे। इसके बाद ये उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर पैसों की वसूली किया करते थे। लोगों को धमकाने के लिए ये खुद को साइबर पुलिस का अधिकारी बताते थे। इनका शिकार बने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगालते हुए अलवर और भरतपुर जिले के कई गांवों में छापेमारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये ऐप्स पे जाके विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो कुछ ऐप्स के नाम आए हैं, जैसे कि फ्रेंड सर्च फॉर चैट गर्ल, फ्रेंड सर्च फॉर टूल 2022। इन सर्च पे विक्टिम्स के नंबर आइडेंटिफाई करके उनसे कांटेक्ट करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू
और फिर उन्हें एक लड़की एक जो उस पर वीडियो कॉल की जाती है या फिर मैसेंजर के थ्रू कॉल की जाती है, फिर उनको एक वीडियो दिखाया जाता है और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर एक एक्सटॉर्शन की कॉल की जाती है, जिसमें एक आदमी जिसका नाम है आज़ाद है, वो अपने आप को SHO विक्रम राठौड़ बताता है और दूसरे थाने के SHOs का भी नाम लेता है और खुद की प्रोफाइल पिक्चर भी वो पुलिस वाले की लगा के रखता है, दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स की प्रोफाइल लगा के, और उनको कॉल की जाती है। फिर इसमें फिक्टिशियस अकाउंट से पेमेंट ली जाती है और इस पेमेंट को कई टुकड़ों में इसको डिवाइड करके बांट दिया जाता है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, सेक्स टॉर्चर में इस्तेमाल अन्य साजो सामान भी बरामद कर लिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके में राशिद नाम के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर फरार हुए शाहबाज, आसिफ और समीर नाम के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। राशिद जेल में था, जिससे आसिफ की दुश्मनी चल रही थी। राशिद के जेल से बाहर आने के बारे में आसिफ को भनक लगी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। इसी के तहत उन्होंने राशिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। इस हमले में राशिद तो बच गया, लेकिन उसका साथी घायल हो गया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने गहन छानबीन की और शाहबाज, आसिफ और समीर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। राशिद हमें मिले थे, जिन्होंने बताया कि मेरे दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आए थे, उनको मेरे जानकार जो मुझसे एनिमिटी में है, जो दुश्मन है, उन्होंने वार किया और मुझे मारने के लिए आए थे और उन्होंने गोली भी चलाई थी। 3 गोलियां चली थी जो कि मुझे लगी नहीं, मैं बच गया, बट मेरे दोस्त को उन्होंने चाकू मार दिया। ड्रग्स तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 3 तस्कर साहिल, सतनाम और आजाद सिंह को गिरफ्तार किया है। ये नजदीकी राज्यों से हेरोइन लेकर उसे राजधानी में सप्लाई किया करते थे। पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स सप्लाई कर इन्होंने दिल्ली NCR में नशे का नेटवर्क स्थापित कर लिया था। हाल ही में जहांगीरपुरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब ये ड्रग्स बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश में घूम रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से ड्रग सप्लाई करने में इस्तेमाल एक कार भी जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक वाहन चोर मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है। अशरफ नशे का आदी है और अपने इसी लत को पूरा करने के लिए ये वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस पर चोरी और वाहन चोरी के 7 मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में उत्तम नगर इलाके में एक स्कूटी चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV खंगाले और अशरफ की पहचान कर ली। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बिंदापुर के मटियाला इलाके में घूम रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 दोपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 2 मामले सुलझा लिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने अली मोहम्मद और राजवीर सिंह नाम के 2 सक्रिय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोरी और लूटपाट के मामले में पहले भी शामिल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक चुराकर भाग रहे 2 लुटेरे BRT रोड से गुजरने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई एक ई-बाइक, बटनदार चाकू, ऑटो रिक्शा और एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए लूटपाट के कई मामले सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरार चल रहे खूंखार बदमाश कृष्ण यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी और एक्साइज एक्ट के 6 मामलों में शामिल रहा है। बिहार के गोपालगंज में हथियार के बल पर एक ज्वेलरी शॉप में हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में भी ये वांछित चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये दिल्ली NCR में छिपकर रह रहा था। हाल ही में पुलिस को इसके दक्षिणी जिले में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने
हिटौरनी गांव के पास ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने झपटमारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी प्रदीप, सोनू और सुनील खत्री को गिरफ्तार किया है। हाल के दिनों में इन्होंने जिला क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर झपटमारी की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया था। अपनी पहचान छिपाने के लिए ये हमेशा हेलमेट पहनकर झपटमारी किया करते थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटी गई 6 सोने की चेन सहित छीना झपटी में इस्तेमाल एक बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमार विनीत और सुमित को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने उत्तरी द्वारका इलाके में वेगस मॉल के नजदीक एक शख्स से उसका फोन झपट लिया था। पीड़ित द्वारा शिकायत मिलने पर तहकीकात में जुटी पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों को पटेल गार्डन इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटा गया एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। बाहरी जिला पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आदिल केके को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने निवेश के नाम ठगी करने वाले जालसाजों को अपना बैंक खाता 30,000 रुपए में बेच रखा था। हाल ही में पश्चिम बिहार निवासी एक महिला से जब जालसाजों ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर निवेश के लिए कहा तो उसने 10 लाख से अधिक रुपए उनके द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित को जब रिटर्न नहीं मिला तो उसने रकम विड्रॉल करने की कोशिश की, जिसके न होने पर उसे ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पाया ठगी गई राशि में से 7.35 लाख रुपए आदिल नाम के व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। उसकी लोकेशन को पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा में ट्रेस कर लिया। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे दबोच लिया। द्वारका जिला पुलिस ने 2 सक्रिय चोर आमिर और रोशन कुमार को गिरफ्तार किया है। आमिर पर झपटमारी और चोरी के 10 मामले पहले से दर्ज हैं। ये दोनों भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आमिर नाम का एक शातिर झपटमार चुराए गए मोबाइल बेचने के इरादे से उत्तम नगर बस टर्मिनल पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इसके अलावा रोशन कुमार भी द्वारका मोड़ के नजदीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 6 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदीप बटवासनिया गैंग के 3 शार्प शूटर गौरव, रोहित और अंकित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश हत्या की कोशिश, डकैती सहित दर्जनों मामलों में शामिल रहे हैं। गौरव मंगेशपुर गांव का रहने वाला है। इसी गांव के मुकेश राणा से इसकी पुरानी रंजिश थी। इसको ठिकाने लगाने के लिए गौरव, रोहित और अंकित पैसे और हथियारों का इंतजाम कर रहे थे। इससे पहले कि मुकेश की हत्या को अंजाम दे पाते, पुलिस को इनकी भनक लग गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गौरव और इसके साथी द्वारका मोड़ स्थित एक घर पर ठहरे हुए हैं और वहीं से हत्या की साजिश की योजना बना रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 14 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने एक सेंधमार विजय को गिरफ्तार किया है। इस पर चोरी और सेंधमारी के 12 मामले पहले से दर्ज हैं। विजय बंद पड़े घरों के तालों को तोड़कर वहां से सामान चुराने में एक्सपर्ट था। मयूर विहार इलाके में रात के समय गश्त करे पुलिस टीम को सूचना मिली कि सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाला विजय त्रिलोकपुरी की मदीना मस्जिद के पास मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से प्रीत विहार इलाके में घर से चोरी किया गया एक लैपटॉप, 2 घड़ियां और हर्ष विहार इलाके से चुराया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अफीम सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्कर ओंकार मल, ओम प्रकाश और विकास पारिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर मणिपुर से अफीम लेकर उसे पॉलिथीन के छोटे छोटे पैकेट में पैक कर लेते थे।
इसके बाद ये अफीम के पैकेट्स को कार में छिपाकर दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में सप्लाई कर देते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अफीम सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य डिलीवरी देने के लिए सरिता विहार इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके से ओम प्रकाश और विकास पारिक को भी उस वक्त दबोच लिया जब कार के जरिए यहां अफीम सप्लाई करने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 100 किलोग्राम से अधिक अफीम और इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया है। ये म्यांमार से मणिपुर लाई गई हेरोइन को कार के जरिए दिल्ली सप्लाई किया करता था। हेरोइन को कार में छिपाने के लिए इसने कार के दरवाजे और स्टेपनी में विशेष जगह बनाई हुई थी। पुलिस ने हेरोइन सप्लाई की गुप्त सूचना मिलने पर इसे गाजीपुर गोल चक्कर के पास से ट्रैप लगाकर धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 किलोग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन और इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई टीटू, खैर मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहे मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ बाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही भारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तू पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। भाई गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। कनॉट प्लेस में आयोजित राहगीरी कार्यक्रम को लोगों ने जमकर एंजॉय किया। इस मौके पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया गया। क्या कुछ खास रहा इस राहगीरी कार्यक्रम में, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा एक अहम मसला है, लिहाजा दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है ताकि पैदल यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राहगीरी फाउंडेशन के साथ मिलकर कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेष पुलिस आयुक्त SS यादव सहित NDMC और दिल्ली यातायात पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शहर को रहने योग्य बनाने के साथ साथ इस कार्यक्रम में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान जहां युलू बाइक रैली निकाली गई, वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली छात्रों के लिए लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा गोल्डन आवर के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और प्राथमिक चिकित्सा और CPR प्रशासन की भूमिका का प्रदर्शन किया गया। राहगीरी के दौरान SPWAC के कर्मियों द्वारा आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया तो चतुर्थ बटालियन DAP की टीम द्वारा ऑर्केस्ट्रा पर मधुर धुनें बजाई गईं। क्राइम ब्रांच के डॉग स्क्वाड द्वारा भी डेमो दिखाया गया। राहगीरी में साइकिलिंग, स्केटिंग, जुम्बा, योग, रस्साकशी जैसी दिलचस्प गतिविधियां आयोजित कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। जोश और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान आयोजित तमाम गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठाया।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।